हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती मीरा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा बीए पार्ट 3 में अर्थशास्त्र विषय में निर्धारित सिलेबस की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, वैश्विक महामारी कोरोना की द्वितीय लहर के कारण आपकी सत्र 2020-21 की द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं अभी तक नहीं हो पाई हैं, लेकिन राज्य सरकार के निर्देशानुसार आपको अभी फ़िलहाल बीए पार्ट 3 में प्रमोट कर दिया जाएगा और आपकी बीए पार्ट 2 की परीक्षाएं संभवतः कोरोना की स्थिति कंट्रोल होने पर इस वर्ष के अंत में आयोजित हो पाएंगी, लेकिन अभी आपका ऑनलाइन जो क्लासेज हैं बीए पार्ट 3 के लिए शुरू होने जा रही हैं। तो इसलिए इस वीडियो लेक्चर में हम बीए पार्ट 3 के लिए इकोनॉमिक्स विषय के सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की तरह ही अर्थशास्त्र में कोटा विश्वविद्यालय के द्वारा 3 पेपर निर्धारित हैं, जिनमें से 2 पेपर थ्योरी पेपर हैं और 1 पेपर प्रैक्टिकल पेपर है। विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 में फर्स्ट पेपर मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र का है और यह 75 अंक का होगा। इसकी परीक्षा स्कीम सिलेबस में दी हुई है और यह पेपर 5 यूनिट में विभक्त है। जैसा कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में भी आपका जो सिलेबस था वह 5-5 यूनिट में विभक्त था। जहाँ तक मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के लिए बहुत आवश्यक है। आपने द्वितीय वर्ष में माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया था और अब तृतीय वर्ष में मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्तरीय पुस्तकें उपलब्ध हैं। हिंदी में MC वैश्य की पुस्तक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से। इसके अलावा हिंदी में ML झिंगन की पुस्तक है समष्टि अर्थशास्त्र की और राणा एंड वर्मा की पुस्तक भी हिंदी में उपलब्ध है। इसी प्रकार इंग्लिश में भी MC वैश्य की मैक्रो इकोनॉमिक्स उपलब्ध है और राणा एंड वर्मा की मैक्रो इकोनॉमिक्स उपलब्ध है। GS गुप्ता की मैक्रो इकोनॉमिक्स इंग्लिश में उपलब्ध है और ML झिंगन वृंदा पब्लिकेशंस की मैक्रो इकोनॉमिक्स पर हिंदी और इंग्लिश में बुक्स उपलब्ध हैं। इसके अलावा आप सैपिरो की मैक्रो इकोनॉमिक्स पर पुस्तक इंग्लिश में देख सकते हैं। विद्यार्थियों, आप कोई भी एक पुस्तक मैक्रो इकोनॉमिक्स की अपने पास हिंदी और इंग्लिश जो भी आपका माध्यम है
आप एक पुस्तक अवश्य अपने पास रखें और अपना अध्ययन कार्य जारी रखें। मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पर आधारित वीडियो लेक्चर्स आगे शेयर करती रहूँगी। विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 इकोनॉमिक्स में दूसरा पेपर भी 75 अंक का है, थ्योरी पेपर, लेकिन इसमें ऑप्शन है, आपको चूज करना है या तो आप इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट वाला पेपर, यानी ये है आपका पेपर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड डेवलपमेंट एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स, ये वाला पेपर ले सकते हैं, या आप जो दूसरा पेपर है वह ले सकते हैं। दूसरा पेपर है क्वांटिटेटिव मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, इसको हम सामान्य रूप से स्टैटिस्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। और आप इन दोनों पेपर में से कोई सा एक पेपर चुन सकते हैं, एक प्रश्न पत्र चुन सकते हैं। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर है, फर्स्ट पेपर, वह आपका कंपलसरी पेपर है, वह सभी विद्यार्थियों को लेना होगा, लेकिन पेपर सेकंड में आपके लिए चॉइस है, या तो आप क्वांटिटेटिव मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स यह पेपर ले सकते हैं, या आप इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड डेवलपमेंट एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स का पेपर ले सकते हैं। विद्यार्थियों, जो यह पेपर है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड डेवलपमेंट एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स, चूँकि इस पेपर में अर्थशास्त्र की 3 महत्वपूर्ण ब्रांचेज को समाविष्ट किया गया है, इंटरनेशनल ट्रेड, डेवलपमेंट और पब्लिक इकोनॉमिक्स। इसलिए इस पेपर का अध्ययन करने के लिए हम इंटरनेशनल वाला जो पार्ट है उसके लिए अलग बुक्स से इसको पढ़ेंगे, और डेवलपमेंट वाला पार्ट है उसको हम अलग बुक से पढ़ेंगे, और पब्लिक इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है उसको हम अलग बुक से पढ़ेंगे। तो इसमें आपको तीनों के लिए अलग अलग पुस्तकों की ज़रूरत होगी, और तीनों के लिए आपके सिलेबस में जो पुस्तकें हैं वह लिखी हुई हैं, और समय समय पर मैं आपको मार्गदर्शन देती रहूँगी। और जो इसका ऑप्शनल वाला दूसरा पेपर है क्वांटिटेटिव मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, इसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में किताबें ले सकते हैं। हिंदी में हम कैलाश नाथ नागर की सांख्यिकी के मूल तत्व, इस पुस्तक को काम में लेंगे। इसके साथ अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग, जो कि लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की है, हम इसको काम में लेंगे साथ में। तो इन 2 पुस्तकों से आपका हिंदी में सिलेबस लगभग पूरा हो जाएगा। और इंग्लिश में आप BC मेहता एंड GM के मदनानी की मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिस्ट, यह पुस्तक ले सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स के लिए SP गुप्ता की पुस्तक है इंग्लिश में स्टैटिस्टिकल मेथड, यह ले सकते हैं। DR अग्रवाल की पुस्तक है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के ऊपर, आप वह पेपर ले सकते हैं, वह पुस्तक ले सकते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो स्टैटिस्टिक्स का जो ये पेपर है जिसका नाम है कि क्वांटिटेटिव मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, ये जो पेपर है उसमें भी हिंदी और इंग्लिश में दोनों मीडियम में बुक्स उपलब्ध हैं, और दोनों ही माध्यमों में स्तरीय पुस्तकें उपलब्ध हैं। और जो विद्यार्थी यह पेपर लेना चाहते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, उनके लिए यह बहुत ही स्कोरिंग पेपर होता है, और इसके लिए थोड़ा सा आपको गणित का जो बैकग्राउंड है, मैथमेटिक्स का जो मैथमेटिक्स में जिनकी रुचि है या जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है, वो इसमें थोड़ा हेल्पफुल भी होता है। तो ये आपके दोनों थ्योरी पेपर हो गए। तीसरा जो पेपर है
वह है प्रैक्टिकल पेपर है, यह है 50 अंक का होगा। और इस प्रैक्टिकल पेपर के लिए आपको प्राइमरी या सेकेंडरी डाटा प्राथमिक या द्वितीयक समंक पर आधारित किसी एक सोशो इकोनॉमिक इशू पर आपको प्रोजेक्ट तैयार करना होगा, जिसमें प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट होगी वह 30 नंबर की है, उसका प्रेजेंटेशन 10 नंबर का है, रिपोर्ट प्रेजेंटेशन, और वाइवास भी 10 अंक का है। तो इस प्रकार इसमें प्रैक्टिकल के 50 अंक विभाजित हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो सिलेबस है कोटा यूनिवर्सिटी का बीए पार्ट 3 इकोनॉमिक्स के लिए, और ये सिलेबस हालांकि मेरे पास जो अभी है वो 20-21 सत्र का ही है, और यदि 21-22 जो हमारा सेशन है उसमें यदि कोई चेंज होता है इसमें, तो मैं आपको समय समय पर सूचित करती रहूँगी। तो अब से आगे हम वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से इकोनॉमिक्स के पेपर्स का जो निर्धारित प्रश्न पत्र हैं विश्वविद्यालय के द्वारा, उनका हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है।